एक तोहफा। लेकिन क्या हो अगर वो तोहफा सिर्फ एक तोहफा ना हो? साउथ एशिया में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तोहफे ने एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल विवाद खड़ा कर दिया है। और ये कहानी किसी किताब की नहीं है, बल्कि उसके कवर पर छपे एक नक्शे की है। एक ऐसा नक्शा जिसने पड़ोसियों के दशकों पुराने रिश्तों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ एक नक्शा, मतलब बस एक सिंबॉलिक जेस्चर, दो बड़े पड़ोसियों के नाजुक रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक मीटिंग से, जो पहली नज़र में तो बड़ी नॉर्मल सी लगती है। बांग्लादेश के नए नेता मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के एक टॉप जनरल से मिलते हैं और उन्हें एक किताब तोहफे में देते हैं। अब सुनने में तो ये एक आम डिप्लोमेटिक मुलाकात लगती है ना? लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो कवर के अंदर होती है। खैर, इस केस में कवर के ऊपर थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। तोहफे में दी गई उस किताब के कवर पर जो नक्शा था, वो बांग्लादेश का ऑफिशियल मैप था ही नहीं, बल्कि उस नक्शे में भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को बांग्लादेश की बाउंड्री के अंदर दिखाया गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? इस तोहफे के पीछे की वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें पहले इस मीटिंग के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, क्योंकि ये मुलाकात अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी घटना थी। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो अहम लोग हैं। एक तरफ है नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, जो अभी शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की इंटरिम सरकार को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है जनरल मिर्जा, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑफिशियल्स में से एक। मतलब दो ऐसे लोगों की मीटिंग जिनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। लेकिन ये मीटिंग इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों थी? इसलिए क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद से पिछले 53 सालों में ये पहली बार था जब पाकिस्तान का इतना बड़ा कोई मिलिट्री ऑफिसर बांग्लादेश के दौरे पर आया था। तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ऑफिशियली तो इस विजिट को एक कर्टेसी कॉल कहा गया, मतलब मकसद था दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना। लेकिन हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो दिखता है, कहानी अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो फिर इस मीटिंग को लेकर इतनी सेंसिटिविटी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है ना, वो खून और आंसुओं से लिखा गया है, और उसकी परछाई आज भी हर बातचीत पर पड़ती है। देखिए, 1971 से पहले बांग्लादेश असल में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। फिर 1971 में एक बहुत ही खूनी लिबरेशन वॉर हुई, जिसमें इंडिया ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, और तब जाके बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना। ये इतिहास एक ऐसा जख्म है जो आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डालता है। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदा यादें हैं। बांग्लादेश में आज भी लाखों लोग हैं जो 1971 में हुए नरसंहार और जुल्मों को भूले नहीं हैं। ये एक बहुत ही गहरा हिस्टोरिकल पेन है, जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के करीबी रिश्ते पर हमेशा एक सवाल खड़ा करता है। तो चलिए अब वापस उस नक्शे पर आते हैं और समझते हैं उस कंट्रोवर्शियल आइडिया को जो इस पूरे विवाद की जड़ है। तो ये ग्रेटर बांग्लादेश का आइडिया आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, जिसे कुछ कट्टरपंथी ग्रुप्स मानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से असल में बांग्लादेश का पार्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि वहां का कल्चर और आबादी बंगाली मूल की है। और ये बात इस पूरी घटना को इतना शॉकिंग बना देती है। अब तक ये आइडिया सिर्फ सोशल मीडिया पर या कुछ फ्रिंज ग्रुप्स तक ही सीमित था। ये पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश के हेड ऑफ गवर्नमेंट ने पब्लिकली इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा कोई नक्शा प्रेजेंट किया हो। जाहिर सी बात है, इस कदम से सबसे ज्यादा नाराजगी उसके पावरफुल पड़ोसी भारत में है। तो अब समझते हैं कि इंडिया के लिए ये इतनी बड़ी चिंता की बात आखिर क्यों है। इंडिया की चिंता की 3 मेन वजह हैं। पहली, नेशनल सिक्योरिटी। ये नक्शा इंडिया के उस नॉर्थ ईस्ट रीजन पर दावा करता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, उसके जरिए बाकी इंडिया से जुड़ा है। ये एक बेहद सेंसिटिव इलाका है। दूसरी वजह, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है। ये सालों की मेहनत, जैसे 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उससे जो भरोसा बना था उसे तोड़ता है। और तीसरा, ये एक खतरनाक सिग्नल है कि बांग्लादेश अब इंडिया से दूर होकर पाकिस्तान और चीन के खेमे में जा रहा है। तो सवाल फिर वही है, इस प्रोवोकेटिव कदम के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है?
एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 पॉसिबल वजहें देख रहे हैं। पहली वजह हो सकती है एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, मतलब ये पाकिस्तान और चीन को एक मैसेज देने का तरीका हो सकता है कि देखो, बांग्लादेश अब इंडिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है और एक पाकिस्तानी जनरल को ऐसा नक्शा गिफ्ट करना इसी बदलते रुख का एक खुला इशारा हो सकता है। दूसरा कारण डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है। देखिए, मोहम्मद यूनुस की सरकार को अपने ही देश में काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, तो हो सकता है ये कदम देश के नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स को खुश करने की एक कोशिश हो, क्योंकि ये ग्रुप्स अक्सर एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बस एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती थी। हो सकता है कि इस जेस्चर के जो लंबे समय के परिणाम होंगे उनका सही से अंदाजा ही नहीं लगाया गया और ये एक सीरियस मिसकैलकुलेशन था। तो अब आगे क्या? ये घटना सिर्फ एक नक्शे के विवाद से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे इस पूरे रीजन के लिए एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसिडेंट साउथ एशिया में पावर बैलेंस के बदलने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि इस रीजन में दोस्ती और दुश्मनी के जो पुराने इक्वेशन थे वो अब तेजी से बदल रहे हैं और आने वाला वक्त काफी अनिश्चित है। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है जिसका मकसद रीजन की पॉलिटिक्स को बदलना है, या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक भूल है जिसके नतीजे बहुत अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक हो सकते हैं? जो भी हो, इसका जवाब ही साउथ एशिया का भविष्य तय करेगा।